आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। 11 सेंटीमीटर के चाप से 50 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक वृत्त बनाया है और इस वृत्त का व्यास उन्होंने कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है। तो ये यहाँ पर 50 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है इसका, ए से लेके बी तक, ठीक है। और हमसे इन्होंने कहा है कि 11 सेंटीमीटर चाप से। तो देखिए, मैंने मान लिया कि ये बिंदु है एक यहाँ पर सी से लेकर डी, जो कि क्या है, 11 सेंटीमीटर का चाप है, ठीक है। ये 11 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। सी डी एक चाप है। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अब देखिए केंद्र पर अंतरित कोण के लिए मुझे यहाँ पर इसकी क्या बनानी पड़ेगी, त्रिज्या बनानी पड़ेगी इस तरह से, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो इसने केंद्र पर कितना कोण अंतरित किया, मैंने मान लिया कि ये वाला कोण अंतरित किया है। तो ये कोण कितना है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बताएंगे, आपको पता है, आपने एक सूत्र पढ़ा भी है कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप और उसके बटे में त्रिज्या, ठीक है। चाप बटे में त्रिज्या। तो यहाँ पर मैंने मान लिया, माना केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है, तब क्या हो जाएगा, देखिए अब ये कोण थीटा निकालने के लिए, ठीक है, मुझे चाप चाहिए और त्रिज्या चाहिए। तो देखिए चाप की भी लंबाई उन्होंने मुझे दे रखी है और जो कि त्रिज्या के लिए उन्होंने मुझे वृत्त का व्यास दिया हुआ है। तो व्यास क्या होता है, डी, ठीक है। वो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ इस डी से मैं इसकी त्रिज्या निकाल सकता हूँ। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आर जो है वो व्यास की आधी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो है ये त्रिज्या। या ये कह सकते हैं ये जो यहाँ ओ से लेके डी तक है या ओ से लेके सी तक है, ये भी तो त्रिज्या ही है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, चाप सी डी और बटे में त्रिज्या आर, ठीक है। तो अब यहाँ पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, सी डी की लंबाई कितनी है, 11 सेंटीमीटर और त्रिज्या है हमारी 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो हमारा कोण आएगा, ये हमारा कोण आएगा रेडियन में। किस में आएगा, रेडियन में। और उन्होंने हमसे किस में पूछा है, डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 180 बटे में पाई से गुणा कर देते हैं। अगर हम रेडियन में कोण दिया हुआ है और उसमें अगर हम गुणा कर दें 180 बटे पाई से, तो वो किस में बदल जाता है, वो डिग्री में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 11 बटे में 25 और गुणा क्या हो जाएगा, 180 बटे में पाई, और ये हो जाएगा अब डिग्री में, ठीक है। तो इसको अब हम सरल कर लेते हैं। तो ये क्या है, देखिए 11 बटे में 25 और 180 तो है ही है। पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई को मैं लिख सकता हूँ 22 बटे में 7। तो ये क्या हो जाएगा, 11 बटे में 25 गुणा, ये 7 पलट के कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा 180 गुणा में 7 और बटे में 22, ठीक है। तो देखिए 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, फिर 2 एकम 2 और 2 निम 18, तो ऊपर आ गया 90, ठीक है, और गुणा 7 और बटे में 25, ठीक है। इसके बाद कितना आ जाएगा, देखिए 5 पंजे 25 और 5 की 90 कितने, 18 पंजे 90, तो ऊपर आ गया 18 गुणा 7 और नीचे आ गया 5, ठीक है। अब इसके बाद कितना आ जाएगा ये यहाँ से, इसके बाद बताइए कितना आएगा। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 126 बटे में 5 और डिग्री, ये सब डिग्री में चल रहा है मान, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 से अगर इसको काटें तो ये आएगा 25 और आएगा 1 बटे में 5 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 5 से कितनी बार में कटता है, 125। देखिए 5 दूनी 10, बचा 2
और ये 126 है ना, तो फिर आ गया आपका यहाँ पे 6, फिर 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, तो 1 बच जाएगा। तो ये आ गया आपका 25 सही 1/5 डिग्री। और चाहे तो आप इसको पूरा पूरा भाग भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 25.2 डिग्री। ठीक है, ये आपका कोण होगा थीटा। तो हमने ये कोण बता दिया और ये हमने डिग्री में बताया है, ये आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।